का बड़ा बयान। सरकारी नौकरियों में 35% भर्ती बेटियों की करेंगे और साथ ही साथ सावन के महीने में घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए ट्रांसफर किए हैं और अक्टूबर से लाडली बहनों को 1250 रुपए देंगे। साथ ही साथ लाडली बहनों की बेटियों की पढ़ाई भी फ्री में करवाई जाएगी। लाडली बहनों के लोन का ब्याज सरकार भरेगी और बढ़े हुए बिजली के बिल की वसूली अब नहीं होगी। सितंबर में बढ़े हुए बिजली के बिल 0 हो जाएंगे और गरीब बहनों का बिजली बिल केवल 100 रुपए हो जाएगा। तो राखी का ये तोहफा सूबे की मुखिया की तरफ से दिया गया है। बड़ा ऐलान किया है। हम आपको बता रहे सरकारी नौकरियों में 35% भर्तियां बेटियों की होगी और सावन के महीने में घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और अक्टूबर में लाडली बहनों को 1250 रुपए दिए जाएंगे और लाडली बहनों की बेटियों की पढ़ाई फ्री में की जाएगी। साथ ही साथ लाडली बहनों के लोन का ब्याज सरकार भरेगी। एक के बाद एक सौगातों की बौछार और बढ़े हुए बिजली के बिल की वसूली अब नहीं होगी। सितंबर में बढ़े हुए बिजली के बिल 0 हो जाएंगे। गरीब बहनों का बिजली बिल केवल 100 रुपए हो जाएगा और सरकारी नौकरियों में 35% भर्तियां बेटियों की होगी। तो एक के बाद एक आज ये बड़ा ऐलान, बड़ा तोहफा सूबे के मुखिया की तरफ से लाडली बहनों और बेटियों को। मेरी बहनों, सब सुन रही हो ध्यान से? अरे सब सुन रही हो कि नहीं? तो सुनो, आज मैं ये फैसला कर रहा हूं कि बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। ताली बजाओ तो जोर से बजाओ जरा। भाई बहनों का पर्व है ये, बोलो ठीक है? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है? अब उन बिलों का इंतजाम मैं करूंगा। अब सितंबर में बढ़े हुए बिल 0 हो जाएंगे, 0। और उसके बाद हर महीने गरीब बहन का बिल केवल 100 रुपया आए, इसका इंतजाम किया जाएगा। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं ताकि राखी ठीक से बन सके। काय क्लिक, ये सिंगल क्लिक तुम्हारे सामने कर रहा हूं। तुम्हारे बैंक अकाउंट मेरे पास है। आज ही ये पैसे अब तुम्हारे खाते में पहुंचने वाले हैं ताकि तुम्हारा राखी का त्योहार ठीक ढंग से मन पाए। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम ये भी फैसला कर रहे हैं कि सरकारी पदों पर भी कई पद ऐसे होते हैं जिनमें सरकार नियुक्तियां करती है। उन पदों पर ज्यादातर भर्ती होती है या नियुक्ति होती है तो पुरुष की होती है। अब हम तय कर रहे हैं कि कम से कम 35% नियुक्तियां महिलाओं की होगी, महिलाओं की। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जितनी भी नॉमिनेटेड पोस्ट हैं उन पर बहनों को भी नियुक्त करूंगा ताकि बहनें आगे बढ़े। अरे एल्डरमैन, केवल एल्डरमैन क्यों होना चाहिए? एल्डर वुमेन क्यों नहीं होना चाहिए? महिला को क्यों आगे नहीं आना चाहिए? और इसीलिए अलग अलग तरह की नियुक्तियों में आपकी नियुक्तियां करके बहनों को ठीक प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे।